बनाए हैं और उसमें सोने और चांदी के तार से 1-1 किलो हीरा जड़ित करवा रहे हैं। दी निरपनाना विध कर चीरा। कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि एक ही साड़ी आपको ले जाना है, जितनी साड़ियां आप ले जा सकें उतनी ले जाओ। ऐसे लुटा रहे हैं दशरथ जी। मेरे भक्तों, आज अयोध्या में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। सभी लोग लाल पीला वस्त्र पहन करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। सूर्यदेव अस्त होने जा रहे थे कि सूर्यदेव की दृष्टि पड़ी, अपने रथ को सूर्यदेव घुमा दिए अयोध्या की तरफ। अयोध्या की तरफ अपने रथ को घुमाए तो क्या देख रहे हैं, जैसे अपने रथ पे ही थे कि हमारे राम लला का दर्शन हो गया सूर्यदेव को। हाँ, अब हमारे राम जी कितने सुंदर हैं। राम जी की छटा, राम जी की झांकी, जो राम जी के दर्शन को कर लेना, तो फिर अपना सुध बुध भूल जाता है। हो कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, खाना पीना सुध बुध सब भूल जाता है। खाली ब्रह्मानंद के सागर में डूब जाता है राम का दर्शन करने के बाद। कितने सुंदर हैं हमारे राम जी, कितने कोमल हैं। नवगंज लोचन। आप लोग देखे होंगे किसी किसी लोगों का कुछ अंग कोमल होता है, लेकिन हमारे राम जी का हर अंग वैसे है, सेम है। कैसे? सबसे कोमल कौन सी वस्तु होती है? कमल देखे हैं आप लोग? कमल सबसे कोमल कमल होता है। उसको जल से निकालोगे तुरंत वो उसकी पंखुड़ी जो है लटक जाएगी, इतना कोमल होता है। एक पल भी वो धूप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, जल से निकाले नहीं कि पंखुड़ी लटकी। हाँ। अब उसकी जो कलियां हैं, सोचो वो कितनी कोमल होंगी। उसी कलियों की भांति हमारे राम जी। नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद, कंजार हुआ। हमारे राम जी का हर अंग उसी कमल के जो पुष्प की कलियां हैं, उसी के समान हर अंग कोमल है। सूर्यदेव दर्शन कर रहे हैं। सूर्यदेव भूल गए कि हमें आगे भी जाना है। आगे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो आनंद नहीं, परमानंद नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। सोच रहे हैं जो नाच गान करने वाले लोग हैं ना, ये नाच गान थोड़ा बंद कर दे, अभी खत्म ही होने वाला है। हाँ, तब जाएं। जैसे आप लोग किसी कार्यक्रम में आए, जैसे कथा में आए हो, तो सोच रहे हो अबे आधा 1 घंटा में आरती हो जाए तबे चले। हाँ, अब 1 घंटा हो, एक समय ना हुआ तो बात काहे का सूर्यदेव आगे बढ़े, तो काहे का अंधकार होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। नाच गान करने वाले सोच रहे हैं अभी सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त हो जाए तब बंद करें हम लोग। अब काहे को सूर्यदेव आगे जाएं, तो काहे को सूर्यास्त हो, तो काहे को नाच गान बंद हो, तो काहे को सूर्यदेव आगे बढ़े। समय ही रुक गया उसी पे मेरे भक्तों। हाँ, कितने दिन तक? 1 महीने तक। जब हमारे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, राम जी इस धरती पे प्रकट हुए, तो उस समय, उस दिन 1 महीने का 1 दिन हो गया मेरे भक्तों। 30 दिन के बराबर में 1 दिन हो गया। हाँ, सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन चंद्रदेव रो रहे हैं। हमारे राम जी ना अपने भक्तों का कभी रोना नहीं बर्दाश्त कर पाते। हाँ, आप लोगों के जीवन में कभी भी कोई संकट आए, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आए, कोई दुख की घड़ी आए, तो पड़ोसी मत से मत कहिए। पड़ोसी से कहोगे तो उस समय तो शायद आपका थोड़ा सा
हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन जैसे आप वहां से हटोगे वैसे ताली बजा बजा करके हंसेगा आपके ऊपर। हाँ। मेरे भक्तों, अगर अपने दुख को कहना है तो प्रभु के सामने जाओ और उन्हीं के सामने बैठ करके जोर जोर से फूट फूट करके रो, क्योंकि कब उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और आपके जीवन का सारा कष्ट, सारा संकट हरण कर ले। क्योंकि हमारे राम जी अपने भक्तों का कभी रोना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। इधर बाल रूप में दर्शन तो दे रहे हैं हमारे राम जी सारे जगत को, उधर चंद्रदेव के पास पहुंचे, काहे को रोते हो जी? चतुर्भुज रूप में चंद्रदेव के पास पहुंचे, काहे को रोते हो? हमारे राम जी कहते हैं सारा जगत अबीर गुलाल उड़ा रहा है, लाल पीला वस्त्र पहन करके नाच रहा है, गा रहा है, खुशियां मना रहा है, और तुम्हें नाचने को पड़ी है, रोने को पड़ी है। काहे को रोते हो? रोना बंद करो। चंद्रदेव कहते जले पे नमक छिड़कने आए हो प्रभु? सारा जगत आपके बाल रूप का दर्शन कर रहा, मैं कितना भागा हूं, आपके बाल रूप का दर्शन ही मुझे नहीं मिल रहा है। वो सूर्यदेव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। काहे को रात्रि हो तो काहे को चंद्रदेव आए? हमारे राम जी कहते हैं चंद्रदेव रोना बंद करो, आप जो है सूर्यदेव को हम आदेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं और हमारे रघुकुल में कोई भी अपने बड़े को आदेश नहीं करता। रही बात दर्शन की, तो मैं तुमसे वादा करता हूं चंद्रदेव, इस बार मैं सूर्य कुल में आया हूं, अगली बार आऊंगा ना तो चंद्र कुल में आ जाऊंगा। इस बार मेरा जन्म दिन में 12 बजे हुआ है, अगली बार आऊंगा तो मैं रात्रि में 12 बजे आऊंगा। इस बार सूर्यदेव 1 महीने की एक रात्रि 1 दिन कर दिए हैं, अगली बार आऊंगा तो तुम 6 महीने की एक रात्रि कर देना, कोई रोकने नहीं जाएगा तुम्हें। हाँ। रही बात दर्शन की, तो अगली बार मैं आऊंगा तो सबसे पहले मेरे बाल रूप का दर्शन तुम्हें ही प्राप्त होगा। रोना बंद करो, इस तरीके से वरदान दे करके हमारे राम जी कहते हैं चंद्रदेव आज से तुम्हारा नाम मैं अमर कर दूंगा। भले ही मैं सूर्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। आज से प्रेम से लोग मुझे पुकारेंगे तो तुम्हारा नाम अवश्य लेंगे। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं श्री राम चंद्र, श्री राम चंद्र कृपाल भजमन हरण भव नो कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। मेरे भक्तों, इस तरीके से समझा करके आगे बढ़ते हैं। और सूर्यदेव को मालूम पड़ा कि हमें आए काफी देर हो गया मुझे लगता है, तो सूर्यदेव भी गए। इस तरीके से 1 महीने का दिन हुआ, लेकिन इस रहस्य को, इस मर्म को कोई जान तक नहीं सका, किसी को मालूम नहीं पड़ा। सब लोग प्रभु के दर्शन में इतने मग्न हैं। 1 महीना क्यों खाबे ना आया, वो भूखिए ना आया क्यों के। हाँ सोचिए कि मास दिवस करी दिवस भाव, लेकिन मर्म न जाने को रथ समेत रवि थके निशा गमने विधि सो।
1 महीने का एक दिन हो गया। आप लोगों के यहां जब कोई बालक हो गए तो उत्सव मनाया जाता है, हैं? कितने दिन? 4 दिन, 12 दिन। 12 दिन के बाद बरही होती है। लेकिन अयोध्या में कितने दिन उत्सव मनाया जा रहा है? मेरे पास तो 1 महीने तो सूर्यदेव ले लिए। वो उत्सव चल ही रहा है, उत्सव बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि अब सभी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। विदेश को लोग आने लगे हो। हाँ, अब जब विदेश के लिए लोग विदेश से लोग आने लगे तो थोड़ा सा कठिन, नियम को कठिन कर दिया गया। अब उन्हीं लोगों को दर्शन मिलेगा जो वशिष्ठ जी से जाकर के गेट पास बनवाएंगे, उन्हीं को कौशल्या के वास में एंट्री मिलेगी। अब कुछ लोग बेचारे इसमें ऐसे हैं कि जो दिन भर में कई बार दर्शन करते हैं। जब तक 5-6 बार दर्शन न कर लें तब तक उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। जैसे हमारे राम केवल भैया हुए, राम किसान भैया हुए, ये लोग जब तक दिन भर में 10-5 बार न देख ले जाके राम जी को, तब तक भोजन ही नहीं हजम हो, चैन ही नहीं पड़ता। तो कैसे देखते थे? वेश बदल बदल करके हो। हाँ, कौन थे? महादेव। महादेव जब तक दिना भर में 10 दाम न जाके हाँ दर्शन कर लिए ना, तब तक उन्हें चैन ही ना पड़ता रहा। और वेश बदल बदल के हर बार जाते थे, कोई पहचान न पाए। लेकिन अब तो कठिन नियम कठिन लग गया। अब अगर वेश बदल करके वशिष्ठ जी के पास गेट पास बनवाने जाएंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी। वशिष्ठ जी तो पहचान ही लेंगे। ये कथा महादेव अपनी भार्या यानी मां भगवती पार्वती जी को सुना रहे हैं। और जब यह प्रसंग आया तो महादेव बोल पड़े, देवी जब राम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था तो उस समय मैं भी एक बार चोरी की थी। हम भी चोरी किए थे, लेकिन जब कन्हैया चोरी करता था तो वो रोज पकड़ा जाता था। लेकिन मैंने चोरी किया तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाया। इतनी सरलता से, इतनी सफाई से मैं चोरी कर ले गया। मां भगवती पार्वती जी कहते हैं, प्रभु इसको थोड़ा विस्तार से बताइए ना, इस कथा को आप किस तरीके से चोरी किए। तब महादेव कहते हैं, देवी सुनो, जब यह नियम लग गया कि बिना गेट पास के रानी के वास में एंट्री नहीं मिलेगी, तो हम थे और हमारा एक चेला था काकभूषणी जी, दोनों लोग साधु का रूप बना लिए और हाथ में खंजड़ी ले लिए और पहुंच गए सरजू के किनारे, आसन लगा दिए। हाँ, सुमंत्र के पुत्र को बुलाए, बेटा इधर आ। सुमंत्र का पुत्र आया और उसकी ललाट को देख करके तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों काल का विवरण दे दिए। अब वो जाके प्रचार करने लगा कि सरजू के किनारे एक बाबा आए हैं, 2 बाबा आए हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब बता देते हैं। अब हम लोगों की तरफ भीड़ आने लगी। एक बात और बता दें आप लोगों को, मेरे भक्तों, जब ये जीव प्रभु के दर्शन के लिए लालायित होता है ना, जब हमारे हृदय में प्रभु के दर्शन की लालसा बढ़ती है ना, तब हमारे राम जी बेचैन हो जाते हैं।
हमारे राम जी को चैन नहीं पड़ता। जैसे जैसे प्रभु के दर्शन की लालसा बढ़ेगी हमारे अंदर, वैसे वैसे हमारे प्रभु, हमारे राघव बेचैन हो जाते हैं। उन्हें चैन नहीं मिलता, चैन नहीं आता। इधर महादेव के अंदर में दर्शन की लालसा बढ़ रही है और उधर राम जी बेचैन हो गए, राम जी रोने लगे। अब नाना प्रकार के तरीके से राम जी को शांत कराया जा रहा है, राम जी को चुप कराया जा रहा है, लेकिन राम जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि रोना और बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे महादेव के हृदय में दर्शन की लालसा बढ़ रही है, वैसे वैसे उधर रोना और तेज हो रहा है। हाँ मेरे भक्तों, मैया लोग आपस में विचार करने लगे कि मुझे तो लगता है विदेश का कोई बंदा आया और लाला के ऊपर जादू टोना करके गयो। हाँ हाँ, ये उनका बड़ा मजा है बाबा। बोले हनुमान जी महाराज की किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राफना में हो जाए, इंतजाम हो जाए, राफना में हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा मेरे भक्तों, इस तरीके से आज हमारे मैया लोग कुछ कहने लगी कि कोई जादू टोना करके चला गया हो। एक बात बता दें आप लोगों को, ये माताएं जो होती हैं ना मैया लोग, नजर उतारने में बहुत तेज होती। किसी को नजर लगा हो
तो गांव में कुछ दो चार माताएं ऐसी होती हैं जो नजर तुरंत उतार देते हैं। तमाम। और एक बात बता दें, उतारने में ही नहीं, लगाने में भी क्या होती है, अब उसको हम कैसे कह सकते हैं बच्चे, क्योंकि अभी 2 दिन और कथवा बाबा, उसको तो आप ही लोग कह सकते हो। मेरे भक्तों, एक मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक मुट्ठी राई लेकर के आई और लाला के ऊपर 5 बार उवारी और कहती हैं अभी जैसे जैसे राई चटकेगी ले जाके उसको चूल्हे में डाल देती है। हाँ, बोली जैसे भी चटकेगी वैसे वैसे लाला की नजर गायब। और राई डाल दी ना तो हमारे राघव और तेज रोने लगे। एक मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोली तुम नहीं जानती, पीछे हटो, मुझे मालूम है कैसे नजर उतारी जाती है। 7 ठोर मिर्ची लेके आई और लाला की खोपड़ी पे 7 बार उवारी, ले जाकर चौराहे पे डाल दी। बोली अभी जैसे कोई इसको क्रॉस करेगा वैसे लाला की नजर उसके ऊपर जाएगी। हाँ, मंत्र मार दे। बहुत तगड़ा मंत्र हुआ था इनके सब पे भैया, नाराम करें कायदे से। देख लिए हरियर पेड़ एकदम सुखाई जाए, ऐसे हमारे यहाँ आम फरा रहा है, पाके के रोजी ना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे भक्तों, इधर महादेव सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं, महादेव की तरफ भी भीड़ बढ़ रही है, सबकी हस्तरेखा देख रहे हैं और सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं। कैसे मानो कहते हैं कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम मूरख ने लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूरख ने लड़ना हमें सिखाया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम। इस तरीके से मेरे भक्तों, महादेव के पास भी काफी भीड़ एकत्रित हो गई। हाँ, उधर हमारे राम जी रो ही रहे हैं, तब एक दासी आती है कौशल्या जी के समीप, कहती दीदी जी, दीदी जी अगर कहो तो मैं एक बात बताऊं,
कौशल्या कहती है बता, जल्दी बता क्या बताना है। वो दासी कहती दीदी जी सरजू के किनारे दो बाबा आए हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हाँ, भूत वर्तमान भविष्य बता देते हैं 1 मिनट में। अगर कहो तो उन्हीं बाबाओं को बुला ले आए, लाला की नजर भी उतार देंगे और नामकरण भी कर देंगे। कौशल्या कहती जल्दी जा बुला के ले। वो दासी पहुंच गई महादेव के पास, कहती बाबा जय श्री राम। महादेव कहते जय श्री राम देखकर बताओ क्या बात है। कहती है चलो तुम्हें रानीवास में माँ कौशल्या बुलाई है। महादेव का हृदय गदगद हो गया। ये कथा जब सुना रहे थे ना महादेव चोरी वाली, तब कौशल्या कहती है, माँ भगवती पार्वती कहती हैं प्रभु जो दासी आपके पास आई थी आपको बुलाने वो कौन थी मालूम है? बोले नहीं, बोले वो मैं ही थी प्रभु, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी तरस आ रही थी, बड़ी दया आ रही थी। हम मन में विचार किए अगर मैं कोई उपाय नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आपकी चोरी को पकड़ ली थी, मैं अगर कोई उपाय नहीं करूंगी तब तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा चाहे सालों बीत जाए। इसलिए मैं स्वयं कौशल्या के दासी का रूप बना करके और कौशल्या से जा करके निवेदन करके और आपको कौशल्या के वास में ले गई। मेरे भक्तों, इस तरीके से आज अयोध्या की गलियों में महादेव विचरण कर रहे हैं। आइए कैसे विचरण कर रहे हैं हम लोग भी थोड़ा सा महादेव के नाम का स्मरण करने कहना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। देखो
सुतक में तेरी चंद्र विराजे ओ सुतक में तेरी चंद्र विराजे कर में जपते हैं माला ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।
है हटाओ पर ना मानू देखूंगा तेरा लाला। मेरे भक्तों, इस तरीके से अयोध्या में 3 महीने तक उत्सव चला है। हाँ, 3 महीने उत्सव चलने के उपरांत आज हमारे राघव नाना प्रकार के लीला कर रहे हैं। मेरे भक्तों, एक दिन की बात है, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के मन में विचार आया कि बच्चों का